दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ में। आज दिनांक 19 मई 2023 को मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, बड़ी सूचना आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों, जिन ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ हमारा अभियान है, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सुनिश्चित करवाने के लिए उनमें प्रमुख कंपनियों में और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सहारा इंडिया परिवार, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, कल्पतरु, करम भूमि, समृद्धा जीवन, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, श्रीराम, साईं ग्रुप, विश्वामित्र, HBN, आदर्श, मालवांचल सोसाइटी, पल्स प्लस, संजीवनी, नवजीवन, ट्रिनिटी, अनंत निधि, कल्पवट, कामधेनु, जनशक्ति, सोशल विजन, रोज वैली, इन्फा केयर ग्रुप, आम्रपाली, पिनकोन, मैत्रेयी, DPRS, गरिमा, PGF, गोल्डन फॉरेस्ट, कैमना, अल्केमिस्ट, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, फ्यूचर मेकर, अनंत निधि, राधा माधव, ब्लू फॉक्स, मोशन, कैची पिक्सल, GN डेयरी, GN गोल्ड, नवनिधि, लोकहित, अक्षय विजन, सनशाइन, शारदा, अमृत प्रोजेक्ट, सर्वजन कॉरपोरेशन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, हीरा गोल्ड, JKV, नेक्सा एवरग्रीन, किसान एग्रो, विश्वास ट्रेडिंग, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, यूनिमैक्स, इच्छापूर्ति, पूर्वांचल ग्राम्य विकास निधि, श्योरगेन, बेसिल इंटरनेशनल, जियो लाइन, स्ट्रीट हॉक्स, पशुधन सोसाइटी, पशुपति सोसाइटी, हेलो राइड, आइडॉल इंडिया, वैभव परिवार, गोबाइक, यूनिपल्स, रिचा, किम फ्यूचर, संगम मल्टी सॉल्यूशन, लक्ष्य म्यूचुअल, राहुल हाईराइज लिमिटेड, BN गोल्ड, गैब, BNP इंडिया, NICL, प्रिज्म, एक्सिस अर्थ, दिव्यांश ग्रुप, एराइज भूमि, रॉयल पैंथर्स, अनिबुलियन, जी लाइफ, ग्रीन टच, NMM इत्यादि इत्यादि। इस तरह की लगभग दोस्तों 2 लाख ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, कॉरपोरेशन और SHG हैं, जिन्होंने हमारे देश के 42 करोड़ लोगों को बारी बारी से योजना बनाकर किसी न किसी लुभावनी स्कीम के नाम पर ठगा है। ये जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दोस्तों या फर्म्स, इन सबको सरकार ने पंजीकरण दिए, लाइसेंस दिए, इनसे टैक्स की वसूली की और बहुत सारे स्थानों पर तो स्वरोजगार, रोजगार मेले लगाकर स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने, सांसदों ने, विधायकों ने और SSP और DMs तक ने प्रमोट किया, इनका प्रचार किया, लोगों को इनमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। और बहुत सारी तो ऐसी हैं दोस्तों जिनको स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया पार्लियामेंट के अंदर, हाउसिंग स्कीम्स के नाम पर, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री जीवन बीमा निधि के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री की ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर। और दोस्तों, ये कहकर कि आप नौकरी ना तलाशो, सरकारी नौकरी ना तलाशो, स्टार्टअप शुरू करो, मितेश अग्रवाल की तरह, संजय भाटी की तरह, सुब्रत राय सहारा की तरह, ये इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये की पूंजी से न्यूली कंपनीज स्टार्ट की और आज ये हज़ारों करोड़ के मालिक बन गए, लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, IAS, IPS और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो
फिल्मी हीरो हीरोइन अमिताभ बच्चन जैसे, अक्षय कुमार जैसे, क्रिकेटर्स जिन्हें देवता भगवान की तरह पूजा जाता है देश में, महेंद्र सिंह धोनी जैसे, और बहुत सारे, इन सब ने मिलकर देश के साथ छल किया, देश की 42 करोड़ जनता के साथ छल किया और उन्हें घर बैठे रोजगार देने का वायदा करके उनकी जो मेहनत की जमा पूंजी थी, उनकी अपनी, उनके दादा परदादाओं की, उसको भी इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से हड़प लिया। ऐसी ठग कंपनीज में दोस्तों न केवल देश के सामान्य जन बल्कि किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और तो और देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक फंस गए जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। करोड़ों की तादाद में हमारे पेंशनर्स, बुजुर्ग जिन्होंने सरकारी सेवाएं की जीवन भर और वो अपने रिटायरमेंट की पूरी जमा पूंजी को पेंशन तक से लोन लेकर के इन फर्जी कंपनी और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के झांसे में आ गए और अपनी समस्त पूंजी को इनमें डुबो दिया। 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने आत्महत्या की, 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की दोस्तों, कितने ही रिटायर्ड पेंशनर्स ने आत्महत्या की और करोड़ों पीड़ित ठगी के ऐसे रहे जो आत्महत्या से भी बुरी स्थिति में हैं, जो जीवन के प्रत्येक सुख, आनंद और विवेक से वंचित हो गए हैं, जीवन जीने की तमाम चीज़ों से वंचित हो गए हैं और वो मुर्दा लाशों की तरह देश भर में घूम रहे हैं न्याय पाने के लिए, अपनी ठगी हुई जमा पूंजी को वापस पाने के लिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स इन सब की अनदेखी करती रहीं, उपेक्षा करती रहीं, अपमानित करती रहीं और इनको टरकाती रहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति पर हमारे जैसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट के संघर्ष के कारण राज्यों में पीआईडी एक्ट बने, 1996 से लगातार बनते रहे और 2019 में आकर एक सेंट्रल लॉ बनाया गया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं दोस्तों। इस केंद्रीय कानून में, जिसे सर्वसम्मति से हमारी पार्लियामेंट ने पारित किया, जिसको वर्ष 2012 में आरबीआई ने और संसदीय समिति ने ये कहा था कि ये भुगतान के अधिकार की गारंटी का कानून होगा यदि देश के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई सरकारी या गैर सरकारी कंपनी, कॉरपोरेशन, फर्म, एनबीएफसी इत्यादि इत्यादि कोई ठगी करती है, उनकी जमा राशि को वापस नहीं करती, तो उस जमा राशि को 2 से 3 गुना तक वापस करने का कर्तव्य स्टेट का होगा, राज्य का होगा, सरकार का होगा। अंततः ये कानून पास हुआ सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में 2019 में। तमाम राज्यों के पीआईडी एक्ट्स बने, उनमें भी ये व्यवस्था की गई। 1978 में प्राइज मनी बैनिंग एक्ट बना और बहुत सारे कानून देश में बने। उन तमाम कानूनों को बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत समाहित किया गया और देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को सरकार की ओर से भुगतान की गारंटी दी गई और वो भी 180 दिन में और उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना। लेकिन दोस्तों फरवरी 2021, 21 फरवरी 2019, 20, 21, 22, 23 चल रहा है, 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया। सरकार ने अपने खर्चे से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट्स की गवर्नमेंट हो, कहीं एक बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग तक इस कानून के प्रचार प्रसार के लिए नहीं लगवाई। इसके रूल्स को नोटिफाइड करने में बहुत विलंब किया। कानून को वापस लेने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि कानून में ये प्रोविज़न पार्लियामेंट ने कर दिया था कि 3 वर्ष के बाद इस कानून को न वापस लिया जा सकता है, न इसके मूल स्वरूप में कोई संशोधन किया जा सकता है। हमारे संगठन ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने और उसके बाद ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने
एक लंबा संघर्ष किया इस कानून को बनवाने के लिए, इस कानून को बचाए रखने के लिए, और आज इतनी जीत तो हमें मिली कि अब 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया। अब प्रधानमंत्री भी चाहे तो इस कानून को वापस नहीं ले सकता, इसके मूल स्वरूप में कोई छेड़छाड़ या संशोधन नहीं कर सकता। पार्लियामेंट सर्वसम्मति से वापस लेना चाहे और हमारे देश के तमाम राज्यों की विधानसभाएं पार्लियामेंट के उसका समर्थन करें, तब जा कर के इस कानून में कहीं कोई संशोधन बदलाव या छेड़छाड़ की जा सकती है, वापस फिर भी नहीं लिया जा सकता। तो अब सरकारें बुरी तरह से फंस गईं कि अब क्या करें, अब कहां से और कैसे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का धन वापस करें। दोस्तों, हमने संघर्ष किया, संगठन बनाकर संघर्ष किया। देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, जिन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम मैंने आपको बताए, चाहे वो उनके विक्टिम हों, चाहे जिनके नाम नहीं लिए हैं उनके विक्टिम हों, जमाकर्ता हों, उन सबको हमें एक मंच पर लेकर के आए, सबको जागरूक किया, इस कानून के विषय में बताया। और देश के 14 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कल वेस्ट बंगाल में भी भुगतान के आवेदन लेने शुरू किए गए, भुगतान के काउंटर खुले। ये जो 14 राज्य हैं दोस्तों, बड़े बड़े राज्य हैं, इनमें राजस्थान भी सम्मिलित है। देश की मतलब 80% आबादी इन 14 राज्यों में बसती है, और जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं उनमें से लगभग 35 करोड़ परिवार इन्हीं राज्यों में बसते हैं। इन राज्यों तक इस कानून की धमक पहुंच गई। 200 से ज़्यादा जिलों में भुगतान के आवेदन लिए जाने लगे, और उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों 90% जिलों में ऑनलाइन पोर्टल भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भुगतान के आवेदन लेने के लिए खुल चुके हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। एक तो कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, उसे सरकार चाहते हुए भी कोविड काल में वापस नहीं ले सकी, और आज देश के बड़े 14 राज्यों में भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ लोग बहुत जल्दी में हैं, उनमें से कुछ हमारे विरोधी भी हैं और कुछ मूर्ख भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं, जिनको लगता है कि तुरंत भुगतान हो जाना चाहिए था, 180 दिन में हो जाना चाहिए था, घर बैठे हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ऐसी मूर्खता का परित्याग करना होगा आपको। ये सड़ी गली व्यवस्था है, बेईमान सिस्टम है, ठग साम्राज्य है, इसमें इतना सरल नहीं था आपका भुगतान सुनिश्चित करा देना। लेकिन भुगतान की प्रथम चरण की जो प्रक्रिया थी, आवेदन लेने की, भुगतान काउंटर खुलने की, लोगों को जागरूक करने की, वो लगभग 14 राज्यों में संपन्न हो चुकी है। और जो बच्चे छोटे मोटे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के हों चाहे वो दूसरे हों, असम और गुजरात जैसे, गोवा जैसे, या आपका तमिलनाडु जैसे, या और 1-2 राज्य हैं इस तरह के, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उनमें भी धमक तो पहुंच चुकी है। उनमें भी बहुत सारे लोग बर्ड्स एक्ट को जान चुके हैं, और जल्दी भी वहां भी आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएंगी। दोस्तों, जहां जिन राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हुई है, मैं बार बार बताता रहा हूं देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को कि दोस्तों, आवेदन आपको स्वयं करना होगा। आप किसी के भरोसे मत रहो, आवेदन बनवा लो। हमारे संगठन के किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी से बनवा लो, वो निःशुल्क बना करके देगा आपको। नहीं तो किसी वकील साहब को हायर कर लो, छोटे से वकील साहब को, या किसी पढ़े लिखे साथी से अपना आवेदन बनवा लो। उसको जमा ज़रूर करो, लाइन लगाकर जमा करो, अपने डीएम के यहाँ जाके जमा करो, चूँकि डीएम को ही इसमें सक्षम अधिकारी बनाया गया है, और प्रत्येक जिला अधिकारी का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कलेक्टर का, डीसी का ये वैधानिक कर्तव्य है कि वो आपका आवेदन लेगा, मना नहीं कर सकता। लेकिन आप अकेले दुकेले जाते हो, डर जाते हो, इसलिए उनका स्टाफ या वो लोग आपसे मना कर देते हैं। लेकिन अगर आप समूह में जाओगे, ज़्यादा लोग जाओगे, तो उसे आपका आवेदन लेना होगा। और अगर मान लो वो कहीं सक्षम अधिकारी स्वयं नहीं है, कमिश्नर सक्षम अधिकारी हैं, उससे सीनियर अथॉरिटी या फाइनेंस सेक्रेटरी सक्षम अधिकारी हैं, तो आपके आवेदन को लेकर के वो वहाँ भेजेगा। और यदि उसके अधीनस्थ
सहायक सक्षम अधिकारी हैं, एसडीएम या एडीएम या तहसीलदार, तो उनको भेजेगा आपके आवेदन को प्रॉपर प्रोसीडिंग के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए, आपके आवेदन का सत्यापन कराने के लिए। उसकी नैतिक ड्यूटी है, कानूनी बाध्यता है, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप डर जाते हो कि यार डीएम बहुत बड़ी चीज़ है, एसडीएम बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, चाहे डीएम, सीएम, पीएम कोई भी हो, ये सब आपके नौकर हैं। देश का प्रधानमंत्री स्वयं को चौकीदार कहता है, सेवक बताता है, तो इससे तो समझ जाओ कि वो मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है, आपके सब नौकर हैं। जब प्रधानमंत्री नौकर है तो डीएम, पीएम, एसपी, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, ये बेचारे तो नौकर हो ही गए। तो नौकरों से डरना बंद कर दो। चूँकि आप कोई अपराध नहीं कर रहे हो, अपराधियों को डरना चाहिए। डीएम, सीएम, पीएम, एसपी तो क्या, एक सिपाही से भी डरना चाहिए। लेकिन आप कोई अपराधी नहीं हो। आपने इन कंपनीज में काम करके या पैसा जमा करके कोई अपराध नहीं किया है। इस अपराध बोध से, आत्मग्लानि से बाहर आओ और स्वयं को निर्दोष मानकर एक ईमानदार नागरिक होने के नाते, एक कर्मशील नागरिक होने के नाते अपनी मेहनत की डूब चुकी जमा पूंजी को वापस पाने के लिए वाट्स एक्ट 2019 के तहत सब लोग अपने अपने आवेदन अपने अपने जिला कलेक्टर को कीजिए। आपके भुगतान की प्रक्रिया अब आरंभ होने वाली है, आपका भुगतान मिलने वाला है। चूँकि आप 42 करोड़ हो, 14 राज्य जाग चुके हैं, छोटे छोटे राज्य लोग रह गए हैं दोस्तों, ये भी जाग जाएंगे। 2 अक्टूबर 2023 से पहले पहले इन सबको जगा लिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा परिश्रम करो। घर बैठे भुगतान किसी का नहीं होगा। जैसा कि अभी कल परसों एक अखबार में चल रहा था कि साहब सबको चेक से भुगतान होगा। चेक से भुगतान नहीं होता है, चेक की कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होगा। कोई मंत्रालय भुगतान नहीं करता है। सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से आपके ज़िले में आपका भुगतान होना है। ये कानून बन चुका है और इस कानून में अब कोई फेरफार, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। इसी कानून के तहत अब सबका भुगतान होना है। ज़रूरत केवल आपके जागरूक होने की है, एकजुट होने की है, आवेदन करने की है। इन 3 कामों को आप दोस्तों कर लोगे तो निश्चित रूप से देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान हो जाएगा। कोई आपका भुगतान रोक नहीं पाएगा। संसार की बड़ी से बड़ी ताकत भी अब आपके सामने खड़ी हो जाए आपका भुगतान रोकने के लिए, तो उसे झुकना पड़ेगा, परास्त होना पड़ेगा, आपका भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो हमारा नारा है, पहले भुगतान फिर मतदान वाला, दोस्तों पीछे जो लगा रहता है हमेशा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, क्योंकि ये तो बहुत मारक हथियार है। ये तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। आप अगर एकजुट हो जाएं, एकमत हो जाएं, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे दें, तो आपकी एक फूंक से साम्राज्य उखड़ सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं। आपके चरणों में पूरा बेईमान सिस्टम गिरा होगा, ठगों का तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, इस बात को आज भी दोहराता हूं, केवल आप जागरूक हो जाएं, संगठित हो जाएं, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दें और अपनी भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का ठीक से प्रयोग कर लें। बहुत लंबी लड़ाई थी, अब बड़ी सरल हो गई है। तमाम राज्यों में भुगतान के काउंटर खुलने आरंभ हो गए हैं। सब लोग अपना अपना आवेदन अवश्य दाखिल कर दें दोस्तों, और अपने भुगतान की मांग पुरजोर तरीके से करें। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत हम आपके ज़िले में, आपके राज्य में भी आएंगे। जो साथी अपने ज़िले में, अपने राज्य में कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, उनके यहाँ आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं भुगतान के, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके यहाँ आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको संगठन बनाना पड़ेगा अपने ज़िले में, अपने राज्य में दोस्तों, तभी हम आएंगे। और फिर आकर के हम आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और आपके यहाँ भुगतान की प्रक्रिया आरंभ कराएंगे। आप हमारा नंबर नोट कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, 7827581213। मेरे इस वीडियो संदेश को दोस्तों पसंद आए या न पसंद आए, शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये बहुत ज़रूरी है, वरना दुनिया फिर बहका लेगी आपको, जैसे 20 साल से बहकाए जा रहे हो। अगर सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन, भुगतान प्राप्त करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।